दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास दो ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि कंफ्यूजन का कारण बनते हैं जब आप इन्हें मार्केट में खरीदने जाते हैं, क्योंकि इनकी प्राइस सेगमेंट काफ़ी हद तक एक जैसी है और कहीं ना कहीं इनके फीचर्स भी बहुत हद तक एक जैसे हैं। तो ऐसे ही दो बॉक्सेस हैं हमारे पास, एक तरफ है रियलमी का रियलमी 12 और दूसरी तरफ रहता है ओप्पो का A79। ये दोनों ही 5G फोन्स हैं और कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि फीचर्स काफ़ी हद तक एक जैसे हैं और कहीं ना कहीं प्राइस सेगमेंट भी अप्रॉक्स सिमिलर है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो ये चीज़ का कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर डाउट में हैं तो ये वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर से देखिएगा। ये फोन्स मेरे को मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। चलिए ओपन कराते हैं, कंपेयर कराते हैं दोनों ही बॉक्सेस को और फाइनल रिव्यू में आपको बताएंगे कि मुझे इनमें से कौन सा फोन पसंद आया है। तो दोस्तों आज हमारे पास दो ऐसे फ़ोन्स हैं जिनकी प्राइस काफ़ी हद तक एक जैसी रहती है लेकिन फीचर्स में थोड़े अंतर आ जाते हैं। तो इन थोड़े अंतरों को जानने के लिए हम यहाँ पर कंपैरिजन कराते हैं इन दोनों फ़ोन्स को और देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ओप्पो A79 5G फ़ोन है और रियलमी 12 भी एक 5G फ़ोन है और दोनों की प्राइस भी लगभग एक जैसी ही है, थोड़ा बहुत अंतर चलता है। और ऐसे में यहाँ पर फीचर्स देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर साइड में आपको मेंशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो ओवरव्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं एक काम कराता हूँ कि सारे के सारे फीचर्स को आपको डिस्क्राइब करके बताता हूं इस वीडियो के अंदर, जहां पर आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाएगी कि भाई कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। चलिए ओपन कराते हैं, इनकी एसेसरीज को पहले बाहर निकालते हैं। तो एसेसरीज हमारे पास हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इनके मोबाइल फोन्स के ये चार्जर्स की। चार्जर देखने में काफी हद तक एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनकी जो आउटपुट रेटिंग है उनमें आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। इनके वेट में भी एक हल्का सा अंतर है, जब आप इन्हें पकड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। एक में यानी कि ओप्पो में आपको 33 वॉट का चार्जर मिल जाता है और रियलमी आपको 45 वॉट का सुपर वोक चार्जर ऑफर करता है। दोनों की टेक्नोलॉजी सुपर वोक ही है और कहीं ना कहीं लेकिन इनकी चार्जिंग परफॉर्मेंस में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इसे आप ओवरव्यू कर सकते हैं। बाकी देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं और मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक एक जैसे रहेंगे भी। दोनों में ही आपको टाइप सी केबल्स देखने को मिल जाती हैं और अब कमाल की बात मानेंगे तो यहाँ पर दोनों की ही केबल्स में आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हल्का फुल्का कलर में जरूर अंतर है लेकिन केबल्स दोनों ही टाइप सी हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेपर वर्क देखने को मिल जाएगा जिसे कि आप ओवरव्यू यानी कि गौर कर सकते हैं, लेकिन कोई खास काम का होता ही नहीं है तो मैंने रख देता हूँ। सिम इजेक्टर पिन दोनों में ही मिल जाती है, रियलमी में भी रहती है आपकी, लेकिन मैं उसे अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं लाया हूँ। और अगर हम बात करें यहाँ पर केस कवर की तो दोनों में ही आपको केस कवर भी देखने को मिल जाते हैं जिनके पैटर्न में आपको एक हल्का सा अंतर देखने को मिलेगा। रियलमी आपको एकदम ट्रांसपेरेंट हाई ग्लॉस ऑफर करता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा नजर आएगा। वहीं आपको ओप्पो में भी ट्रांसपेरेंट कवर देखने को मिल जाता है लेकिन जो इसकी एजेस रहती हैं, साइड प्रोफाइल्स रहती हैं, वहाँ पर आपको मैट फिनिश देखने को मिल गया है और हल्का सा फेडेड कलर में आपको दे रखा होता है, मतलब उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना ये है। तो रियलमी में आपको जो फोन का लुक है वो तो आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा लेकिन इसमें हल्का सा चेंज होता हुआ कलर दिखाई देगा ओप्पो में। तो आपके मन की बात है, मन हो तो यूज़ करिए, नहीं मन हो तो दूसरा ले लीजिए, नहीं मन हो तो आप बिना केस कवर के यूज़ करिए, बस थोड़ा सा रिस्क रहता है, बाकी तो कुछ नहीं है। चलिए फ़ोन को फटाफट एक बार सेटअप करा लेते हैं और फिर आपके सामने लाते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स को और बात करते हैं कि भाई इन फोन्स में कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोनों ही फोन्स को। सबसे पहले डिस्प्ले पर गौर करना होगा। डिस्प्ले काफ़ी हद तक एक जैसी देखने को मिलने वाली है क्योंकि साइज यहाँ पर आपका एक होने वाला है। दोनों में ही आपको 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है जहां पर काफी हद तक चीजें एक जैसी ही रहती हैं। साइज तो एक जैसा रहता है, पिक्सल डेंसिटी भी आपकी 392 पिक्सल पर इंचेस की दोनों ही फोन्स में होने वाली है। और पिक्सल डेंसिटी के साथ साथ एक चीज और लगभग इक्वल रहती है, वो रहता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अगर आप देखोगे तो लगभग साइज एक जैसे हैं और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी लगभग एक जैसा है। ओप्पो में आपका 86.6% का होता है, वहीं रियलमी में आपका 86.5% का होता है, यानी कि ना के बराबर आपको अंतर दे रखे होते हैं। लेकिन अंतर यहाँ पर एक चीज में देखने को मिला है, वो है यहाँ पर रिफ्रेश रेट। अगर आप देखोगे तो ओप्पो में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर किया जाता है, वहीं रियलमी में ऑफर किया जाता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि आपको इस्तेमाल करने के दौरान फील होगा। तो ये एक पॉइंट रहेगा जिससे कि आप थोड़ा सा यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रियलमी थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई देगा इस रेस के अंदर। दोनों में ही आपको सेल्फी कैमरास देखने को मिल जाते हैं ऊपर की तरफ और दोनों में ही आपको 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास मिल जाते हैं, यानी कि काफ़ी हद तक यहाँ पर भी आपको चीज़ें एक जैसी ही देखने को मिल गई हैं। तो ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, मतलब कि काफ़ी सारे फीचर्स एक जैसे ही रहते हैं इन दोनों ही फोन्स के। साइड प्रोफाइल पर नज़र डालोगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पर भी सिमिलैरिटी मिल जाती है। दोनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और साथ ही साथ आपको वॉल्यूम कीज दे रखी होती है। लेकिन फ्रेम में अगर आप देखोगे तो रियलमी का जो फ्रेम है वो कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठित ब्रांड के फ़ोन की तरफ इशारा कर रहा है, उसके प्रो मॉडल की तरफ इशारा कर रहा है। तो कमेंट करके बताना कि भाई इसका ये जो फ्रेम है वो किससे मैच करता है। ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए टास्क रहेगा कि कमेंट करके बताओ, देखते हैं कि भाई कितना पहचान लेते हो आप भी फ़ोन को। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ग्लॉस कर रही है, देखने में तो अच्छी लग रही है बट
एक पॉइंट तो है जो थोड़ा सा आपको सोचना होगा। यहाँ पर आपको एकदम सिंपल सा फ्रेम दे रखा होता है, प्लास्टिक फ्रेम दोनों में ही होते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ जाकर बात करें तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलते हैं दोनों ही फ़ोन्स में। यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दे रखा होता है, और इसमें भी अपर सेक्शन में सिम स्लॉट मिलता है, तो इसमें भी आपका हाइब्रिड सिम स्लॉट ही होता है, यानी कि दो सिम के साथ साथ आप मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, या फिर आप एक सिम लगाओ और एक मेमोरी कार्ड लगाओ, या फिर दो आप सिम ही लगा लो। तो ये ऑप्शन रहता है। अपर सेक्शन इसका देखेंगे तो दोनों में ही आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है, और इसमें स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं ऊपरी हिस्से में रियलमी में। हालांकि इसमें भी दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको साउंड दोनों में ही बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है, जो कि आप ऑब्जर्व भी करेंगे अगर जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे। नीचे की तरफ भी बहुत सिमिलरिटी है, दोनों में ही ऑडियो जैक है। ये मज़ेदार बात है कि दोनों के दोनों 5G फ़ोन है, बजट रेंज फ़ोन है, और ऑडियो जैक भी मिल गया है। टाइप सी पोर्ट है, माइक है, और स्पीकर्स तो ही हैं, और एक ऑडियो जैक है, जो कि कहीं ना कहीं दोनों ही फ़ोन्स को थोड़ा सा खास बना रहा है। अगर आप बैक पर नज़र डालते हो तो बहुत यूनिक तो नहीं कहूँगा कि दोनों के लुक लग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। ओप्पो को देखेंगे थोड़ा सा डिसेंट लुक है, लेकिन हल्का सा ग्लॉस भी है और डिज़ाइन भी है। लेकिन रियलमी में डिसेंट लुक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड लग रहा है अपनी प्रीवियस जनरेशन से, क्योंकि वहाँ पर जो इसकी जो मिड वाली लाइन है वो कहीं ना कहीं आपको इसके प्रीवियस जनरेशन की याद दिलाएगी, रियलमी 11 वगैरह की याद दिलाएगी। वहाँ पे कुछ इस तरीके की लाइन देखने को मिलती थी, लेकिन जो उसमें फिनिश होता था वो आपका लेदर फिनिश होता था। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल आपको प्लास्टिक ही दे रखी होती है, तो उतना प्रीमियमनेस ये फ़ोन फील नहीं करा रहा है, बट देखने में यकीनन दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। कैमरा सेटअप दोनों के थोड़े से यूनिक है, यहाँ पर तो थोड़ा सा काम किया है रियलमी ने। और कैमरा की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि ओप्पो में आपका 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंसेज और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होता है, और रियलमी में 108 यानी कि 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंसेज होते हैं और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होता है। दोनों से आप 1080 पिक्सल की वीडियो 30 एफपीएस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप रियलमी देखोगे तो आपको क्वाड कैमरा जैसा लगेगा, बट ये सब डमी कैमराज हैं। यहाँ पर आपका फ्लैश होता है, और यहाँ पर इसमें बीचों बीच इधर फ्लैश दे रखा होता है दोनों कैमरा के सेंटर में। तो ये लुक का ही खेल है, बाकी कैमराज तो देखेंगे जब आगे टेस्ट करेंगे इनको कि भाई क्या क्या चीज़ें मिलती है। नीचे की तरफ आपको ओप्पो और रियलमी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो यहीं पर वीडियो को पॉज कर दो और एक कमेंट मारो जाके कि दोनों में से किसका लुक आपको ज़्यादा पसंद आया। मुझे पर्सनली कैमरा की बात करें तो मुझे रियलमी का अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एक यूनिक पैटर्न है। और कलर की बात करें और पैटर्न की बात करें, डिज़ाइन पैटर्न की बात करें, तो मुझे ओप्पो की ज़्यादा अच्छी लगी है। आप बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा है। चलिए चलते हैं फ़ोन के अंदर और बात करते हैं जाके कि भाई अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल गई हैं। चलना होगा एक बार सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा अबाउट फोन सेक्शन, और इस अबाउट डिवाइस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको पूरा एकदम डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। कलर ओएस, रियलमी यूआई, दोनों के दोनों आपके वर्जन दे रखे होते हैं। स्टोरेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, जैसे कि आप ओवरव्यू कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर प्रोसेसर। ओप्पो आपको ऑफर करता है डायमेंसिटी का 6020 प्रोसेसर, और रियलमी आपको ऑफर करता है डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर। प्रोसेसर लगभग 1920 बराबर है, भले ही यहाँ पर नाम में अंतर है। मुझे लग रहा है कि 6100 प्लस कुछ लोग आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बट 6020 भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है, और 1920 का अंतर है। दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि दोनों में अगर 6100 होता है या दोनों में 6020 होता तब भी आपको परफॉर्मेंस सेम ही देखने को मिलती। और दोनों की नेटिव रिव्यू वेबसाइट के हिसाब से अगर हम रेटिंग की बात करें तो दोनों की ही 37 की होती है आउट ऑफ 100 की, और दोनों ही सी ग्रेड प्रोसेसर है, और दोनों में ही माली G57 का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में तो आपको सोचना ही नहीं है, दोनों की इक्वल ही देखने को मिली है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कैमरा वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन है। दोनों में ही रैम एक्सपेंशन मिल जाता है 8 GB का, जिसे कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये चीज़ रहती है कुछ टेक स्पेसिफिकेशन। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं जो कि इनकी कैमरा की तरफ रहती हैं, और कैमरा को देखते हैं कि भाई कैसी रहती हैं। इसकी कुछ फोटोज़ वगैरह मैंने आउटडोर में क्लिक की थी, उन्हें मैं पहले ओपन करता हूँ। चलना होगा, बात करनी होगी पहले तो नॉर्मल कुछ फोटोज़ मैंने इससे ली थी, और नॉर्मल सेंसर पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक आपको कलर्स में तो अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन फोटो में कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है। अगर आप इस चीज़ पे गौर करोगे तो कोई खास यहाँ पर अंतर नहीं है। बस कलर आप देखोगे तो रियलमी में आपको काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन हाई मिल जाता है इमेज का, लेकिन ओप्पो में थोड़ी सी ओरिजिनलिटी दी गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके हाई रेजोल्यूशन जो इमेजेस मैंने क्लिक की थी, तो वहाँ पर क्लैरिटी की अगर बात करोगे तो दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने को मिल जाती है, यानी कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। तो एक बार मैं फिर से इसे जूम करा लेता हूँ और आप देखोगे बहुत ही डिटेल में यहाँ पर इसका कैमरा मेंटेन होता हुआ दिखाई देगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर काफ़ी हद तक इमेजेस एक जैसी ही नज़र आई हैं। अगर आप इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कलर्स में जो अंतर है वो अंतर देखने को साफ साफ मिल जाएगा। और पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ओप्पो के कलर्स थोड़े से ओरिजिनल भी लग रहे हैं और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कंपैरिजन में रियलमी के। अगर यहाँ पर आप सेल्फी कैमरा को देखोगे तो यहाँ पर भी मेरा ओपिनियन लगभग सेम है, और दोनों ही फोटोज़ लगभग एक जैसे ही देखने को मिल गई हैं। यहाँ पर आपको कलर्स भी उतने ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। बट अगेन मैं पॉइंट अगर रखूँ यहाँ पर, तो अगर आप स्किन टोन को देखोगे तो यहाँ पर रियलमी में थोड़ी सी ज़्यादा
ज़्यादा हायर सैचुरेशन में चली जाती है, लेकिन ओप्पो में हल्का सा ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सा सैचुरेशन कम होता है, कलर थोड़े से डाउन होते हैं रियलमी की कंपैरिजन में, लेकिन ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं ओप्पो में मिल जाती है। ये आपको सोचना पड़ेगा जब आप इसे लेते हो। तो अभी आप इसे कुछ और पिक्चर सैंपल वगैरह देख रहे होगे, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसकी ओवरऑल इमेज क्वालिटी कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो को लेकर कि आपको क्या सही लगता है, आपको लगता है कि यार ये सही है या ये गलत है, सब कुछ आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए बात करते हैं अब एक और फीचर है जो कि है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। और जैसे ही मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देखते हैं दोनों के दोनों साथ में ओपन हो रहे हैं। फिर से लगाता हूँ, दोनों लगभग साथ में ओपन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर बात करिए कि फेस लॉक के बारे में। फेस लॉक के लिए जैसे हम अपने सामने लाते हैं दोनों ही फोन्स को, तो ओप्पो तो ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रियलमी में आपको सपोर्ट नहीं मिलता है राइज टू वेक का, तो आपको कहीं ना कहीं दोनों ही फोन्स को मैनुअली ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बेस्ड कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। चलिए ओपन कराते हैं और सामने लाते हैं, लगभग साथ में ओपन हुए हैं। एक बार फिर से इस चीज़ को करके देखते हैं, जैसे ओपन किया और सामने लाए, लगभग साथ में ओपन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। और जैसे हम सामने लाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी बार लॉक ही हो गया है, तो इसे ओपन करना पड़ेगा। तो लगभग साथ में ओपन हो रहे हैं। फेस लॉक में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस लॉक दोनों के ही इक्वल है, बट यहाँ पर राइज टू वेक मिसिंग है रियलमी में, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओप्पो में ये चीज़ दे रखी होती है। अब चलते हैं एक फाइनल रिव्यू की बात करते हैं और अपने ओपिनियन बताते हैं कि इन दोनों फ़ोन्स को लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी है और मुझे आखिर इनमें से कौन सा फ़ोन पसंद है और मेरी रिकमेंडेशन क्या है। चलिए उस बारे में भी बात करते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग्स आपने देखी और इस पॉइंट पर आप पहुंचे होंगे कि काफ़ी हद तक फ़ोन्स देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं फीचर के मामले में, लेकिन कन्फ्यूज़न ये भी बरकरार अभी भी होगा कि भाई कौन सा बेटर रहेगा लेने में। और दोनों ही ब्रांड्स के अपने अपने चाहने वाले हैं, अपनी अपनी फैन बेस है। ओप्पो वाले ओप्पो को ज़्यादा प्रेफर करेंगे और रियलमी वाले रियलमी की बड़ाई करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ दोनों ही पॉइंट्स को। सबसे पहले दोनों ही फ़ोन में आप कोई भी पिक कर सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आप मेरी चॉइस और मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन पे जाना चाहोगे तो वो ये है कि जिस प्राइस सेगमेंट में दोनों ही फोन्स आते हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो रियलमी का फीचर है, जो रियलमी के फीचर्स हैं वो थोड़े से ऊपर निकल जाते हैं। हालांकि प्राइस में भी अंतर आएगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं। हो सकता है जो इसका बेस मॉडल हो, लाइक जो इसका क्या बोलते हैं टॉप मॉडल हो, वो इसका बेस मॉडल मिल जाए आपको। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे वेरिएंट्स होते हैं जिनके प्राइस अप्रॉक्स मैच कर जाते हैं। तो वहाँ पर लगता है कि भाई कौन सा फ़ोन ले लिया जाए, इसमें 8GB वाला ले, 256 ले लें या इसका 128 वाला ले लें, क्योंकि इसमें फीचर्स अच्छे हैं, भले ही थोड़ा महंगा है बट फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट्स रहते हैं जो आपस में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट कर देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो रियलमी आपको थोड़े से बेटर फीचर्स ऑफर करता है, थोड़ा सा अपडेटेड फीचर्स ऑफर करता है, जिसमें कि एंड्रॉइड 14 भी है। वो भी आपको गौर करना होगा क्योंकि इसमें आपको एंड्रॉइड 13 दे रखा है। ये बात मैं उस समय बताना भूल गया था, लेकिन ये पॉइंट रहता है जो कि आपको एक बार गौर करना होगा। यहाँ पर आप लेटेस्ट ओएस ड्राइव करोगे इसके कंपैरिजन में। साथ ही साथ कैमरा भी अच्छा है, रिफ्रेश रेट भी अच्छा है, चार्जिंग के ऑप्शंस भी इसमें बेटर हैं इस फोन की तुलना में। और एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं इसकी बड़ाई कर रहा हूँ। अब पॉइंट आती है इसकी, जहाँ पर अब ये ओप्पो से थोड़ा सा नीचा आपको दिखाई देगा, वो ये है कि मेरे को इसका जो बैक लुक है वो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं पिछली जनरेशन से इंस्पायर्ड है, लेकिन इंस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप लैदर बैग से उठा के अब इसे प्लास्टिक बैग में वही डिज़ाइन डाल दो। काफ़ी हद तक आपको वो चीज़ इसमें देखने को मिलेगी जिसकी वजह से ये उतना प्रीमियम नहीं लगता है देखने में। अब बात इसकी करें तो ये फ़ोन आपको प्रीमियम फ़ोन जैसा दिखने में लगेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इसका ग्लास बैक है वो इसे बहुत ज़्यादा खास बनाता है। जो इसका लुक है, जो इसकी चमक है, वो इसे बहुत खास बनाती है। डिज़ाइन भी इसकी थोड़ी सी यूनिक है, तो मुझे कहीं ना कहीं लुक वाइज ये फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा है। अगेन एक पॉइंट मैं और यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा, वो है कैमरा ओरिजिनलिटी। कैमरा ओरिजिनलिटी मेरे को थोड़ी सी इसमें ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि फोटोज़ दोनों की ही अच्छी हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन थोड़ी सी ओरिजिनलिटी मेरे को मतलब ये मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि मुझे ऐसा लग रहा है। आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भूलेगा। और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, लाइक भी बहुत ज़रूरी है, और शेयर कर दो तब तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको करनी ही करनी है, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी पहुंचती रहे। अगर आप किसी और फ़ोन के कंपैरिजन देखना चाहते हो कमेंट करो, मैं सबका कंपैरिजन आपके लिए लेकर आऊँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।